हाय स्टूडेंट्स, सो देखो लास्ट लेक्चर हमने कुछ आपको थियरम्स प्रूफ कराया था, बट फ्रॉम हियर वी जस्ट सॉल्व सम क्वेश्चंस related to that theorems. That means we can say that we apply these theorems on numerical problems. Means how to apply the theorems on that particular questions. देखो अब तक तो आपने थ्योरम पढ़ा, ठीक है, थ्योरम में आपने देखा कि ये कैसे होता है, कैसे प्रूफ होता है, बट इन थियरम्स का यूज कैसे करोगे ये हम आपको बता। इट्स लेक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग, ताकि आपको ना यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस देखने थियरम्स के। ओके चलो देखो, जस्ट वेट। यस, ये हमने थियरम्स करा रखा था। यस, पहले ही क्वेश्चन देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये देख लो, ये क्वेश्चन है, देखो कह रहा है ये आपको 20005 में आपके एग्जाम में पूछा गया होगा। यस चलो, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle and AOC equal to 160 degree. Prove that 3 times of angle y minus 2 times of angle x equal to 140. ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ये आपको गिवन फिगर है। तो देखो अगर गिवन फिगर है, इस फिगर को अगर हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करना चाहें, देखो आपको यहाँ कंस्ट्रक्ट करके हम बता दे रहे हैं। देखो कैसे करोगे आप, फिगर ले लो, ऐसे कुछ है, ठीक है, फिगर बना लो ना कैसे इसमें बनाया है। जैसे जस्ट इट ओके, देखो मतलब एक साइक्लिक ओवरऑल कहने का मतलब क्वाड्रिलेटरल ये बनाया है, ठीक है। एक जैसे मान लो हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ठीक है, एक हमने ऐसे कुछ कर लिया, एक यहां से किया, ठीक है, ओके, और इसके बाद से देख सकते हो, ठीक है, और एक पॉइंट इधर ले लिया और एक पॉइंट इधर, ठीक है। एक पॉइंट सपोज करो यहां लिया है और एक पॉइंट इसने यहां ले लिया, ओके। अब क्या किया, इन सबको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए सबको हमें ज्वाइन करा देना पड़ेगा, पक्का। चल ये मान लो कहीं यहां जो है, अब इसको ऐसे, ओके। फिर देखो और इसमें क्या गिवन है, जस्ट ये गिवन है, यस, सेंटर पे जो है 160 के एंगल फॉर्म हो रहा है। ए सी, यहाँ ए है, इसको कह रहा है ए है, ये सी है, सेंटर पे 160 एंगल फॉर्म हो रहा, ठीक है। और क्या फॉर्म हो रहा देखो, और फिगर में आपके क्या है, एक्स है वाई है, ओके, एक्स है और वाई है। ये वाला एंगल आपका कितना है, ये एक्स है, और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल वाई, ओके। चलो और देखो हम इसमें क्या कह रहे हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, 3 एंगल y माइनस 2 एंगल x इक्वल टू 140 डिग्री। 3 एंगल y माइनस 2 एंगल x, चलो ये कह रहा है 3 एंगल y माइनस 2 एंगल x इक्वल टू हमें प्रूफ करना है कितना, 140 डिग्री। वी हैव टू प्रूव दैट, ये कहना है वी हैव टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है, पक्का। अब देखो एक्चुअली अब एप्लीकेशंस आपको समझ में आएगा। देखो हमने बाबू आपसे ये कहा था, जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होता है, ये सेंटर पे एंगल फॉर्म है, तो इसका जो अपोजिट एंगल देख लो, अपोजिट एंगल का मतलब इसके सर्कमफरेंस पे अपोजिट एंगल कौन सा, ये पक्का है कि ये ध्यान दो, इसको देखो सोल्यूशन हम लिख रहे हैं। हमने क्या कहा था, अगर ये वाला एंगल होगा, ये वाला, यानी सपोज कोई सेंटर ओ था, ओ होगा ना, तो हम कहेंगे एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल, बताओ, ये मान लो कोई डी था, तो क्या आ जाएगा ए डी सी। तो ए ओ सी की वैल्यू कितनी है, 160 डिग्री, तो इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी। तो ए डी सी कितना आ जाएगा, यानी 160/2। फाइनली एंगल ए डी सी यानी कितना आ जाएगा, एंगल ए डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री, पक्का। तो 80 डिग्री, अब ध्यान देना, एडीसी है क्या, एडीसी आप एक्स ही तो है, इट मींस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, देखो जो हम थियरम्स किए हैं ना उसी का तो यूज कर रहे हैं जी। आप डायरेक्ट कर सकते हो, इतना अगर कुछ नहीं लिखना ना, आपको डायरेक्ट पता है कि यहाँ जो भी सेंटर का एंगल फॉर्म होता है ना, इसका हाफ यहाँ होता है, तो 160 है तो पक्का यहाँ 80 होगा। समझ पा रहे हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आई बताओ, 80, पक्का। अब सुनो, अगर ये 80 हो गया, ये 80 है, और ये एक्चुअली ना इसका कुछ नाम दे दूं, d है, तो मान लो ये e है,
AECD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पक्का AECD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी हम थ्योरम प्रूफ करके आए हैं, अगर जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो इसका अपोजिट एंगल जो भी, ये एंगल और ये एंगल का सम हमेशा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, पक्का। तो ये 180 होना चाहिए। तो अगर x की वैल्यू कितनी है, 80 है, और देखो x और y जो एंगल दोनों आपस में क्या अपोजिट है ना, इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया 80 प्लस y इक्वल टू 180। तो दिस इंप्लाई व्हाट 180 माइनस 80, ये क्या आएगा 180, ये फाइनली आपका 100। तो यानी कि देखो आपने x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की 80 डिग्री और y की वैल्यू क्या आपने फाइंड आउट की 100 डिग्री, पक्का। अब चलो, अब देखो जो आपको प्रूफ करना है ना, ये कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ एंगल y माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल x इक्वल टू 140 हमें प्रूफ करना है। तो सो सिंपल, आप क्या करो ना, ये वैल्यू उठाओ और इसी में पुट कर लो, ये वैल्यू उठाओ x की और y की, ये सपोज की इक्वेशन 1 है, इसमें ला करके पुट करो LHS में पुट करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू एंगल y की प्लेस आप क्या रख सकते हैं, तो कहोगे सर 100 आया तो 100 बिल्कुल जो आया वही तो रखोगे ना, ये तो अरे बाबू जो वैल्यू आया है आप वही तो रखोगे ना, ठीक है कि दूसरी वैल्यू रख दो, बताओ। चल ओके, ठीक है। अब ये क्या आएगा देखो 2 इंटू एंगल एक्स है, एंगल एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 80, 2 इंटू 80, फाइनली ये आपका आएगा 300 माइनस 160। 300 माइनस 160 क्या आता है, कुछ सोच के बताओ बाबू। 300 में से 160 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, नन अनदर देन 140, और यही आपका RHS था, देखो यानी जो भी डिग्री था डिग्री, यानी 140 डिग्री आपका प्रूफ हो गया। समझ पाए नहीं समझ पाए, तो ये आपके एप्लीकेशन है थियरम्स के, समझ पा रहे। देखो इसमें 2 थियरम्स हम इसमें अप्लाई किए हैं, 2 थियरम समझ पा रहे। तो ये जो हम लोग थियरम हम लोग पढ़े हैं उसका हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और ये कैसे ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, ये भी क्वेश्चन देख लो, ये कह रहा है जस्ट वेट, in the adjoining figure O is the center of the circle and this is 45, calculate the value of the, कह रहा है PB, ये देखो कह रहा है O सेंटर ऑफ द सर्कल है, जस्ट वेट, O जो है ये क्या है सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। अब कह रहा है PBA की वैल्यू कितनी है बाबू 45 डिग्री, PBA की वैल्यू है 45, तो हमको कैलकुलेट करना है PQB, हमको फाइंड आउट करना ना, जस्ट वेट, हमको फाइंड आउट करना है दिस एंगल, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये पक्का। तो चलो इसमें आप देखो, इसकी अगर चाहो तो वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो, आप इसमें देख लो। अगर इसमें अगर सपोज करो, ये बताओ अगर वो सेंटर है, देखो ध्यान दो, ये अगर सेंटर है तो ये सेमी सर्कल है ना, तो हमेशा 90 का एंगल फॉर्म होता है, पक्का, ये ध्यान दो, ये हमेशा 90। इसको फिगर आपसे हम बता दे, फिगर बना लो पहले, क्या है पहले इसका फिगर बनाओ, आप फिगर बनाओ। जैसे मान लो हमने एक सर्कल ऐसे बनाया, ठीक है। अब चलो ये मान लो कि आपका सेंटर था, ठीक है, इस सेंटर से ये लाइन जस्ट वेट, ठीक है, थोड़ा सा सेंटर नीचे होगा। अब अज्यूम करो कि ये आपका सेंटर था, ठीक है, इससे ये लाइन पास कर रहा है, ओके। और देखो फिगर, ठीक है, सेंटर से पास कर रहा, और ये जो लाइन है इस पे क्या है सेमी सर्कल पे, ये ध्यान देना, ये जो एंगल फॉर्म है इस सेमी सर्कल पे फॉर्म हो रहा, ये वाला, ठीक है, ऐसे, और एक ऐसे, जस्ट ऐसे, ओके। चलो अब यहां से क्या किया है कि एक एंगल को, ये ध्यान देना, एक एंगल को इसने सेंटर से नहीं पास करा है, ऐसे लेकर चला है, ठीक है, और इसको इसने यहां से ज्वाइन करा दिया, पक्का। अब चलो यहां से आपको फिर एक और कुछ इंफॉर्मेशन वो लिख लो, यस 45 डिग्री यहां है, हमें PBA की वैल्यू 45 है, तो PBA पहले लिख लो, PBA पहले नाम लिखो, PBA, ये आपका P है, ये आपका B है, ये आपका A है, ठीक है। और देखो और क्या नाम दिया,
PBA ये Q है और O है, ये वाला क्या है बाबू, ये Q है, ये सेंटर O है, ओके। और PBA की वैल्यू है 45 डिग्री। PBA की वैल्यू क्या गिवन है, इसमें क्या गिवन है, PBA की वैल्यू, जस्ट वेट, PBA की वैल्यू आपकी है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री, ओके। अब देखो हमसे इसमें किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, हमसे इसमें पूछी जा रही है PQB की वैल्यू बताओ, PQB, 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 देखो हमको इसमें अब फाइंड आउट करना है, जस्ट वेट, जस्ट वेट, हाँ देखो इसमें हमें फाइंड आउट करना है, देखो जिसको हम ब्लैक से इंडिकेट कर रहे हैं, PQB, हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। अब चलो नाउ ये बताओ AOB में ये एक सेमी सर्कल हो जाएगा, AOB पर जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है ये, तो सेमी सर्कल हमेशा पता है आपको क्या है, बताओ, और सेमी सर्कल है तो यहाँ हमेशा कितने का एंगल फॉर्म होता है, 90 होगा ना जी, सेमी सर्कल में जो भी एंगल फॉर्म होता है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं आप, एंगल APB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। इज इट क्लियर, ये बताओ, एंड एंगल PBA की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, ये गिवन है, और ये क्या था, सेमी सर्कल का एंगल था, सेमी सर्कल एंगल, सेमी सर्कल पे एंगल फॉर्म हुआ 90, ठीक है। अगर ये बताओ बाबू, अगर हम आ जाए इन ट्रायंगल क्या, ABP में आ जाओ, तो ABP में जब आओगे तो आप यहाँ पे जस्ट देख रहे हो ये क्या है, एंगल, सबका एंगल का मेजरमेंट कितना आएगा, 180। तो ये बताओ हम लिखेंगे एंगल PAB प्लस एंगल ABP प्लस एंगल BPA इक्वल टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर, ठीक है। चल अब ये बताओ PAB के प्लेस आप क्या रख सकते थे, PAB, जस्ट वेट, PAB ये तो हमें फाइंड आउट करना, ये हमें नहीं पता है, तो यहां से आ जाएगा PAB एक प्लस एंगल ABP के प्लेस ऑफ क्या, ABP, यस 45 डिग्री ऑलरेडी गिवन, अब प्लस BPA के प्लेस पे आप क्या रख सकते हैं, तो 90 डिग्री, ये क्या आएगा आपका ओवरऑल 180 डिग्री। तो ये बताओ एंगल PAB अब प्लस ये देखो 45 और प्लस 90 कितना आता है, 135 डिग्री इक्वल टू 180। तो फाइनली यहां से क्या आएगा, PAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 135, ये फाइनली कितना आएगा, देख लो 5 और एंड आई थिंक 4, इट मीन 45 डिग्री। तो ये क्या आएगा, PAB की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। लेकिन हमें ये बताओ, हमें तो चाहिए PQB, हमें चाहिए ना, हमें बाबू चाहिए, हमें क्या, हमें चाहिए एंगल PQB, ये हमें, सॉरी PQB, ये हमें चाहिए, ये वाला एंगल कितना होगा। लेकिन आपने तो फाइंड आउट किया PAB, नो डाउट अबाउट इट, कर सकते। चलो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू कहोगे सर 45 डिग्री। अब देखो जस्ट फिर देखो थियरम्स के एप्लीकेशंस फिर हो रहे हैं, अगर जो सेम लाइन पे जो सेम लाइन सेगमेंट पे एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा सेम होता है, समझ रहा है। तो देखो अगर कोई सर्कल है इसमें सेम लाइन सेगमेंट, ये देखो ये PB क्या है, सेम लाइन सेगमेंट है, इसी लाइन, जस्ट आप पहले ये ध्यान दो, जो हम जिसको बना रहे हैं इसको आप पहले ध्यान से देखो, जैसे ये देखो, ये जो है ये ध्यान है, एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है ना जी, इसी पे देखो आप कहोगे सर एक ये एंगल बना है, यहाँ पक्का बना है, देख रहे हो, फिर देखो यहां से एक एंगल बना है यहाँ, सिमिलरली ये बताओ इसी एंगल पे, इसी साइड पे देखो ये भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, समझ पा रहे हैं ना, यानी देखो इसी एंगल साइड पे ये भी वाला एंगल फॉर्म, इट मींस अगर हमने कहा कि सेम लाइन सेगमेंट पे जो भी एंगल फॉर्म होता है हमेशा सेम होते हैं, अगर ये 45 है तो ऑब्वियस है कि इसको कितना होना पड़ेगा,
45 ही होना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, क्या एंगल पी क्यू बी इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री। ओके, और ये कौन सा एंगल है, तो कौन लिखोगे, सेम लाइन सेगमेंट के एंगल है, क्योंकि एक लाइन सेगमेंट सेम लाइन सेगमेंट यहाँ 45 तो ऑब्वियस है कि ये भी 45। तो ये सब मैथमेटिक्स की ना ब्यूटी है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स एंड थियरम्स। समझ पा रहे हैं ना, तो ऐसे आप क्वेश्चंस को ट्राई करोगे और सॉल्व कर सकते हो। समझ पा रहे हैं, चलो ठीक है। तो ये आपकी जो थ्योरम्स हम आपको कुछ बता रहे हैं, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। जब ध्यान रखोगे ना तभी आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। चलो अब देखो, हम कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज से करा देना चाहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स यू कैन सॉल्व इट, इट्स नॉट अ टफ टास्क। ओके, चलो एक्सरसाइज में आते हैं हम सीधे, ठीक है। जस्ट वेट, ओके। यस, हाँ देखो, ये हम कह रहे थे, जैसे देखो ये एग्जांपल्स, ये कह रहा है यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये कह रहा है जो भी फिगर है इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। इट्स वेरी इजी, एनीवन कैन सॉल्व इट। ये बताओ, ये कह रहा है इसमें आपको x की वैल्यू बतानी, इसमें x की वैल्यू नहीं बता सकते जी, बताओ x की वैल्यू नहीं बता सकते आप, कर सकते हैं ना जी। ये बताओ, ये पूरा x है, ये 45 है, ये 50 है, तो आपको x की वैल्यू बतानी है कि मतलब ये वाला एंगल जो होगा ये वाला, जस्ट वेट, दिस एंगल ये कितना होगा, तो ये बताओ, जस्ट वेट। आप जस्ट देख रहे हो कि ए बी, देखो ध्यान से, ए बी एक सेम लाइन सेगमेंट है, ओके। ए बी पर देखो यहाँ एक एंगल कितना बना 50, देख पा रहे हो। तो सिमिलरली यही लाइन सेगमेंट है ना, इसी पर तो ये बन रहा है, ए डी सी, ए डी बी भी तो बन रहा है ना, सेम लाइन सेगमेंट के एंगल हुआ, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 50 है तो पक्का है कि ये कितना होना पड़ेगा 50 डिग्री। इज क्लियर। अब बताओ, ये अगर हम ट्रायंगल ए डी ई में आ जाए, ए डी और ई, तो ए डी ई में जब आओगे तो क्या आएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइनली आपका आ जाएगा 42 प्लस 50, आप प्लस बताओ, आप प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, पक्का। तो यहां से आप फाइनली सॉल्व कर लो, यहां सॉल्व करो तो क्या आएगा, x इक्वल टू 180 माइनस व्हाट 92। तो फाइनली देख लो कितना आएगा, फाइनली आप सॉल्व करोगे तो 8 हो जाएगा, और ये 7 यानी कि 17, तो यानी फाइनली भी 8 हो जाएगा, ओके। और यस, यही होगा, ठीक है। तो ये आप x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 88 डिग्री। समझ पा रहे नहीं समझ, तो ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चंस हैं और आप इजीली वैसे इनको कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ये कह रहा है इसमें x की आपको वैल्यू बता नहीं सकते, इसमें है क्या, समझ पा रहे हैं ना। तो यानी ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो, इट्स वेरी इजी। ये बताओ, एक्चुअली देखो ये कह रहे हैं ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल फॉलोइंग गिवन फिगर, आपको ये बताना एंगल x की वैल्यू बतानी, बता नहीं सकते। ये बताओ दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, पक्का। और ये बताओ अगर रेडियस है, ये रेडियस है तो ये 62, ये भी पक्का कितना होना पड़ेगा 62। तो 62 और 62 कितना मिलके आएगा, ऐड कर सकते हो, जो भी है उसको 180 सब्ट्रैक्ट कर देना, ये जितना होगा उतना ये होगा, ठीक है, उतना ही होगा ना। यहां से देख लो, अरे ऐसे है, जस्ट ये आपका क्या है, देखो इसको यहां से हम करा दें, ये देखो कुछ ऐसा है, ऐसा है, एक लाइन ऐसे कट किया है, एक लाइन ऐसे कट किया है, थोड़ा सा इक्वल पार्ट में ब्रेक कर सकते हो तो कर, अच्छी बात है। जस्ट वेट, नहीं हो रहा, चलो मान लो ये है, ठीक है, इसको ऐसे कट करो और इसको ऐसे कट करो, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां से ये लाइन दिया है और यहां से ये लाइन दिया है, ठीक है। इसका मेजरमेंट 62 है, इसका मेजरमेंट x है, नहीं सॉरी ये 62 है, बस ये यहां पर x था, यहां क्या था, जस्ट वेट,
व्हाट हैपनिंग, जस्ट इट, ये ले लो, मान लो ये वाला एंगल है, ठीक है। फिगर से देख लो, एक्चुअली नॉट वर्किंग स्टिल। चलो, तो आप देख लो, ये हम आपसे कहना चाह रहे थे, अगर ये होता 62 है तो पक्का इसको भी 62 होना पड़ेगा, क्योंकि रेडियस है वो दो साइड सेम, तो दोनों एंगल सेम होने चाहिए। 62 62 ये, तो ये बताइए इन दोनों का सम, तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करो तो ये मिल जाएगा, और जब इसका वर्टिकली अपोजिट ये पक्का वो मिल गया, इसके बाद से अगर वो ये तो हो गया, जितना ये उतना ये भी हो, क्योंकि बिकॉज दिस इज रेडियस एंड दिस इज रेडियस, दैट्स व्हाई हियर x एंड आल्सो हियर x, x प्लस x प्लस जो यहाँ रिमेनिंग बचा वो इक्वल टू 180, तो फाइनली x यहाँ से वैल्यू हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चंस है और आप कर सकते हो। नो, इसमें ऐसा नहीं है बहुत बड़ी चीज है, इसमें देखो डायरेक्ट अगर ये 80 एक्सटीरियर एंगल है तो डायरेक्ट इंटीरियर एंगल के इक्वल, ये कितना होगा, ए बी 80 ही होगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? अगर ये 80 होगा तो इसका मेजरमेंट बताओ, एंगल बीओडी। तो आपको पता है कि यहाँ जितना भी एंगल होता है उसका हाफ यहाँ होता है, समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ हो जाएगा, फिर इसके बाद से जो भी इसका बचा उसका रिफ्लेक्स ये हो जाएगा। समझ पा रहे? तो ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चंस करने होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करोगे, ठीक है। हमने मैक्सिमम क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा दिया, ठीक है। इसके बाद से हम मूव करेंगे, यस, इसके बाद से हम लोग मूव करेंगे आपके कुछ और जो थ्योरम्स हैं वहां, उसके बाद से आई थिंक 1 या 2 लेक्चर में ये आपका चैप्टर विल बी आई थिंक कंप्लीटेड कर देंगे, पक्का। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, आई थिंक विद न्यू थ्योरम्स एंड न्यू टॉपिक, पक्का। चलो, ओके।